अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक मसवानी। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं, सऊदी हुकूमत की तरफ से जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है सब लोग जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी जो रोज़गार के सिलसिले में गए हुए थे, मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ उनके हक़ में, उनके बार बार इसरार पर कि आप वीडियो बनाएं। और मेरी दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पाकिस्तानी भाई हैं सऊदी अरब में मुकीम हैं तो उनका मसला हल हो सके, हमारी वीडियो आला हुकाम तक पहुँचे, वज़ीर आज़म तक पहुँचे और जो हमारी सोई हुई हुकूमत है वो जागे और ये मसला हल करे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मसला ये है कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी है वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमें हमारे वीज़े भी मौजूद हैं मगर सऊदी अरब में हमें गिरफ़्तार किया जा रहा है। कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इस वाले से हमने भी सोचा कि हम पाकिस्तान में बैठे अपने सऊदी भाइयों की आवाज़ बने, तो सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि असल में जो मसला ये है कि जो सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में गए हुए थे पाकिस्तानी, अब उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, उनको वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लाखों रुपए लगाकर पाकिस्तान में अपने मुल्क को छोड़कर जो है ना सऊदी अरब गए, वीज़े ख़रीदे, मगर उनके साथ जो सऊदी हुकूमत कर रही है वो सब लोग देख रहे हैं, उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर जो ये मसला है ना जिद्दा में है ना, जिद्दा में जितनी भी पाकिस्तानी रहते हैं उनको अभी गिरफ़्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। इस वाले से जो पाकिस्तानी है वो भी शदीद परेशान है वहाँ पर, और दूसरी जानब यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार मतलब जो लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पर परेशान हैं। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत वक्त गुजारिश है कि खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम है अपने पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं। जो महंगाई जो सूरत हाल पाकिस्तान की है वो सब लोग जानते हैं। मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से और वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, वो कुछ करें, इन पाकिस्तानी भाइयों का मसला हल करें। उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है सऊदी हुकूमत की तरफ से, उनको जेलों में डाला जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके वीज़े भी मौजूद है, इकामे भी बने हुए हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं बताया जा रहा। क्या मसला है सऊदी हुकूमत को ये तो हमें नहीं पता, मगर कुछ मसला तो ज़रूर है जो सऊदी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कर रही है। क्यों कर रही है? हमारा सफारत खाना भी मौजूद है, सफारत खाने वाले वहाँ पर क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। समझ से बालातर है कि जो यहाँ लोग हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, असम्बलियों में अगर बात की जाए असम्बलियों की यहाँ की, तो रोज़ वो असम्बलियों में तकरीरें करते हैं मगर अपने मफाद के लिए करते हैं। असम्बलियों में अगर देखें तो हुकूमत और अपोजिशन सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रही है। तो उनकी तकरीरें भी सब दोस्तों ने सुनी होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए असम्बलियों में झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। समझ नहीं आती कि वो अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी हुकूमत से कि उनको चाहिए जो मसला सऊदी अरब में पाकिस्तान के जो भाई मुकीम है, पाकिस्तानी मुकीम है, क्यों उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके वीज़े फाड़े जा रहे हैं। हमें जो दोस्त हैं ना वो चीख चीख कर मैसेजेस काले कर रहे हैं कि खुदारा आप हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ उठाएं। तो सब पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और हमारी एक बार हुकूमत वक्त से गुजारिश है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, शाह महमूद कुरैशी से कि खुदारा अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाएं, और सफारत कार जो हमारे वहाँ पर मौजूद हैं उनको कहें, मसला पूछें क्या मसला क्या है। आखिर सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पर मुकीम है उनको गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है, उनके वीज़े भी मौजूद हैं फिर भी उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा, जेलों में डाला जा रहा है, हवालात में डाला जा रहा है। तो खुदारा इस मसले पर हुकूमत को चाहिए वो तवज्जो दे ताकि जो पाकिस्तानी मुकीम हैं अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनका रोज़गार छीना जा रहा है। आप खुद सोचें कि जो लोग गरीब लोग यहाँ से 5-5, 6-6 लाख रुपए देकर वीज़े ख़रीदते हैं, फिर वो वहाँ पर एक माह भी नहीं ठहरते, उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में मुसीबत काटने के बाद वो फिर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो उनका कितना नुकसान होता है। यहाँ से क्या क्या बेच कर लोग वहाँ पर जाते हैं रोज़गार के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए।
تو پھر دوسری طرف اگر حکومت کی بات کی جائے، پاکستانی حکومت کی، ان کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ خدا را اس پر توجہ دیں، پاکستانیوں کا مسئلہ حل کریں۔ شکریہ۔